जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि दुर्गा कवच हमारे लिए क्या कार्य करता है और इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। अगर आपने दुर्गा कवच सिद्ध कर लिया है, सिद्ध करने के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि आप दुर्गा कवच का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके हाथ में तलवार है और आप उसको चलाना नहीं जानते तो उस तलवार का आपके हाथ में होने का कोई लाभ नहीं है। उसी प्रकार से अगर आपने दुर्गा कवच या किसी भी मंत्र को सिद्ध कर लिया है और आप उसका प्रयोग नहीं जानते हैं तो इसका अर्थ है वो आपके लिए व्यर्थ हो चुका है। तो इसीलिए दुर्गा कवच की जो महिमा है वो अपने आप में अपरंपार है। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच दिया गया है। जो भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति को दुर्गा कवच का ही पाठ करना होता है। और कवच का अर्थ जैसे कि शब्द से ही आपको पता लगता है, कवच का अर्थ होता है ऐसा कवच जो आपकी रक्षा करता है, हर प्रकार से रक्षा करता है, तंत्र बाधा से रक्षा करता है, हर परेशानी से रक्षा करता है। और दुर्गा कवच से संबंधित एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं कि दुर्गा कवच के पाठ करने के क्या क्या लाभ हैं। उसका लिंक आपको हम अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। लेकिन अगर हम बात करें, अगर आप एक साधक हैं, अगर आप साधना करते हैं या एक भक्त भी हैं जिसकी पूजा में बहुत रुचि है, भगवान को मनाना चाहते हैं, समय समय पर छोटी छोटी साधनाएं आप करते रहते हैं। जैसे नवरात्र में कुछ व्यक्ति साधना करते हैं, होली दीपावली पर साधना करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को एक कवच की आवश्यकता पड़ती है, एक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी परिस्थिति में वो लोग चिंतित हो जाते हैं कि हमें कौन सी सुरक्षा का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा ऐसा कवच है जो हमारी हर प्रकार से रक्षा कर सके। देखिए, दुनिया का सबसे ताकतवर अगर कोई रक्षा कवच है तो वो दुर्गा कवच है। दुर्गा कवच को मैं सबसे ताकतवर मानती हूँ, सबसे शक्तिशाली मानती हूँ, क्योंकि मैं दुर्गा सप्तशती का ही पाठ करती हूँ। और दुर्गा सप्तशती में ऐसी कोई चीज़ नहीं है या कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका निवारण दुर्गा सप्तशती में नहीं है। तो इस प्रकार से दुर्गा कवच दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। तो अब ये बात आती है कि इस कवच में ऐसा क्या है जो आपकी सुरक्षा करता है। दुर्गा कवच सबसे ताकतवर कवच है। दुर्गा कवच आप अगर एक बार भी पाठ करते हैं, दिन में एक ही बार केवल इसका पाठ कर लेते हैं, तो इसका एक बार पाठ करने से आप हर देवी का ध्यान कर लेते हैं। क्योंकि आपके जो शरीर के अंग हैं उस हर अंग को एक प्रत्येक देवी, अलग तरह की देवी आपके अंगों की रक्षा करती है। तो इस प्रकार से इसके एक बार के पाठ करने से ही आप देवी के सभी स्वरूपों का ध्यान कर लेते हैं, उनका नाम ले लेते हैं। दुर्गा कवच में हर देवी आपके सिर के बाल से लेकर के आपके पैर के नाखून तक की रक्षा करती है। और जब आप किसी भी शक्ति की उपासना करते हैं या साधना करते हैं तो आप उनको एक स्थान देते हैं। जब आप शक्तियों का आह्वान करते हैं, कुछ लोग यंत्र में स्थान देते हैं, कुछ लोग मूर्तियों में स्थान देते हैं, कुछ लोग आसन बिछा करके स्थान देते हैं, कुछ लोग दिए में स्थान देते हैं। उसी प्रकार से आप दुर्गा कवच में सभी देवियों को अपने शरीर में स्थान देते हैं, क्योंकि शरीर से उत्तम कोई चीज़ नहीं होती है। उसी प्रकार से हर देवी आपकी आँख की, नाक की, कान की, हाथ की, पैर की, पेट की, हर चीज़ की रक्षा एक देवी करती है। और प्रत्येक अंग में एक देवी का निवास होता है, और जिस देवी का निवास होता है वही आपके अंग की रक्षा भी करती है। दुर्गा कवच का पाठ करने से आपको अमरत्व की भी प्राप्ति होती है, यानी आपकी आयु भी बढ़ती है अगर आप दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। दुर्गा कवच का पाठ करने से व्यक्ति के ऊपर कोई भी तंत्र बाधा का प्रयोग नहीं होता है, कोई तंत्र प्रयोग आपके ऊपर असर नहीं करता है। तो दुर्गा कवच अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि दुर्गा कवच का जो पाठ होता है, अगर हम उसका पाठ करने के लिए बैठते हैं, जिसने अभ्यास किया है तो उसको भी 5 मिनट का समय दुर्गा कवच के पाठ में लगता है। और अगर आपके ऊपर किसी तंत्र बाधा या तंत्र का प्रयोग किया गया है या कोई तंत्र भेजा जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आप 5 मिनट का समय नहीं लगा सकते। तो अब ऐसा कौन सा पाठ किया जाए, ऐसा कौन सा लघु रूप में पाठ किया जाए कि जो दुर्गा कवच आपने सिद्ध कर रखा है वो दुर्गा कवच आपके शरीर में एक्टिव हो जाए। तो देखिए, कोई भी चीज़ होती है,
कोई बड़ी मशीन होती है तो उस मशीन का एक रिमोट होता है, उस रिमोट को के एक बटन दबाने मात्र से वो मशीन चालू हो जाती है। उसी प्रकार से जो बड़े मंत्र होते हैं उनके एक छोटे मंत्र होते हैं, जब आप छोटे मंत्र का जाप करते हैं तो वो बड़े मंत्र एक्टिव हो जाते हैं। इसी प्रकार से दुर्गा कवच में भी यही विधान है। अगर आप एक छोटे मंत्र का जाप करते हैं तो पूरा का पूरा दुर्गा कवच एक्टिव हो जाता है और वो आपके शरीर पर सुरक्षा घेरा बना लेता है। तो इसी प्रकार से एक छोटा सा मंत्र है जो कि दुर्गा सप्तशती में है, एक छोटा सा श्लोक है। अगर आप उसका पाठ करते हैं, केवल 2 लाइनों का श्लोक का पाठ करते ही आपके शरीर में दुर्गा कवच का जो सुरक्षा चक्र है वो एक्टिव हो जाएगा। और जो भी तंत्र आपके ऊपर भेजा गया है, कोई ऊपरी बाधा भेजी जाती है या कोई भी ऊपरी बाधा का अटैक या आक्रमण होता है आपके ऊपर, तो उसका असर वो नहीं हो पाएगा और आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से वो छोटा सा जो मंत्र है आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा और मैं आपको बोलकर भी बताती हूँ। वो मंत्र है जो कि दुर्गा सप्तशती में ही है, क्योंकि जो भी चीज़ है वो दुर्गा सप्तशती में है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं और 700 श्लोक अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। तो उसी श्लोक में से एक श्लोक है जो दुर्गा कवच को एक्टिव करता है, वो है शूले न पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चंबिके घंटा स्वनेन न पाहि चाप ज्ञानी स्वनेन च। तो ये जो मंत्र है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस मंत्र का आपको एक बार जाप करना है। जैसे ही आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो जो दुर्गा कवच आपने सिद्ध कर रखा है वो सिद्ध दुर्गा कवच आपके शरीर में एक्टिव हो जाएगा और आपके शरीर में सुरक्षा घेरा स्वतः ही बना देगा। केवल आपको ये 2 लाइन बोलनी है और ये 2 लाइन बोलते ही दुर्गा कवच एक्टिव हो जाएगा। जब भगवान ताड़का का वध करने के लिए गए थे तो ऋषि विश्वामित्र ने भी भगवान राम को यही मंत्र सिद्ध कराया था। और जब राम जी ने ताड़का को पहला बाण मारा था तो उस समय पर उस बाण का कोई भी असर ताड़का पर नहीं हुआ था। तो उसके बाद में विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र से कहा था कि आप उस बाण को इस मंत्र से अभिमंत्रित कीजिए और अभिमंत्रित करने के बाद आप इस बाण को चलाइए। तो श्री रामचंद्र जी ने भी यही मंत्र पढ़ा था और इस मंत्र को पढ़ने के बाद में अपना बाण छोड़ा था और जैसे ही वो बाण इस अभिमंत्रित हुआ इस मंत्र से, ताड़का के तुरंत प्रहार होने पर ताड़का का वध हो गया था। तो इतनी सामर्थ्य इस मंत्र में है क्योंकि माँ भगवती इसमें हर व्यक्ति की रक्षा शूल से भी करती है, घंटे से भी करती है। तो माँ भगवती, माँ आदि शक्ति भवानी आपके शरीर की रक्षा करती है, आपके प्रत्येक अंग की रक्षा करती है। इसलिए हम अपने शिष्यों को भी सबसे पहले जो साधना कराएंगे वो दुर्गा कवच की ही कराएंगे, क्योंकि सबसे पहले जो व्यक्ति का कार्य होता है वो होता है स्वयं की सुरक्षा करना। इसलिए हर व्यक्ति को सबसे पहले अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, तभी जा कर के आगे साधना पथ में बढ़ना चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।